अंबाला से अयोध्या उड़ान का लाभ, डॉक्टर कमल गुप्ता। नागरिक उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन व आयुष मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता अंबाला छावनी में बन रहे सिविल एन्क्लेव का अवलोकन करने पहुंचे, जिसमें पहले से निर्धारित नागरिक उड़ान 15 अगस्त की जगह अगस्त माह में शुरू होने की बात कही। इसके लिए यहां चल रहे भवन निर्माण के कार्यों में हो रही देरी के भी अधिकारियों को तेजी लाने की बात की। सिविल एन्क्लेव में जहां कार्य अंतिम चरण में चल रहे हैं, इसे लेकर 7 अगस्त तक सभी कार्य पूर्ण करने के कड़े आदेश दिए। इस अवसर पर पूर्व गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज भी साथ में मौजूद रहे। अंबाला सिविल एन्क्लेव का अवलोकन व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने के बाद मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अंबाला से हवाई सेवा शुरू करना पूर्व गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे लेकर पूर्व मंत्री अनिल विज ने बहुत मेहनत की है। इसके लिए जमीन लेना बहुत बड़ा कार्य था, जिसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है अनिल विज ने। इसके लिए अनिल विज ने रक्षा मंत्री राजनाथ जी से कई बार मिलकर इसे अंबाला के लिए लेकर आए। अब इस कार्य को मैं स्वयं कई बार आकर देख चुका हूं व इस सिविल एन्क्लेव से जल्द उड़ान शुरू करना हमारी सरकार का व मेरा सबसे से प्राथमिक काम है। बेसिकली सर हम कहाँ खड़े हैं सर, हम सर यहाँ बहुत सर अपने अंदर बोले थे 90 सर यहाँ पर तो नहीं रहा वाचर एरिया सर हमारा कंप्लीट है सर, और मतलब सिर्फ पेंटिंग का और ग्लास का हमारा कुछ पेंटिंग है। बताओ शुरू का मतलब कंप्लीट ये सर, तो आप कह रहे थे 95% हो गया। ये सर 95 दिख तो नहीं रहा सर, सिर्फ इस पे एक फाइनल कोड पेंट कितने दिन में हो जाएगा? ऑर्डर कर दिया सर, हमारा ये सर 7 तारीख को 10 तारीख को हम सीधा काट सकते हैं। ये सर पक्का ये इस तरह की ये सर अब कंप्लीट डन सर। और ये जो बाहर का जो ये सारा सीन है ये भी हो जाएगा सर, हमारा सीसी वर्क हो गया 10 दिन में। 10 तारीख को एवरीथिंग विल बी देयर एंड नो लेबर और राजमिस्त्री ठीक है सर, इवन पेंटर कोई भी नहीं नजर आना चाहिए। ठीक है सर, मशीन वगैरह लगानी है वो हम लगाएंगे, स्कैन वाली ये सारे क्वालिटी ऑफ इंडिया को उनको कितना टाइम लगेगा लगाने में? तो वो सिविल व्हीकल से हैं, वो कौन है? आप ही जी हैं सर। ये तो अभी तो मामला काफी डाउन है सर, पिकअप करना पड़ेगा। आज कोई मैंने आज एक साहब को भी बोला कि मेरे साथ अब ये कह रहे हैं कि 10 तारीख तक हो जाएगा सारा काम। मुझे कोई मिस्त्री, कोई राहत, कोई प्रेशर, कोई खाती नजर नहीं आ रहा। 10 तारीख जी फाइनल है ना, ये सबके सामने नोट कर लो भाई, सारे जो प्रेस वाले हैं वो भी नोट कर लें। अब वो मशीन की बात ये है, एयरपोर्ट कल मैंने सेक्रेटरी से बात करी है, वो जॉइंट सेक्रेटरी से बात कर इसकी करीब 10-12 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी को बोला था कि इसके लिए जो अंडर की वो वाला जो एक स्पेशल मैं ये कहता हूँ जी सर, 10 तारीख से शुरू करेंगे तो दे भी शुरू करो। ये थोड़ा है कि पहले ये आज शाम को इसका निर्णय हो जाए, ये कहना चाहता हूँ। अभी निर्णय हो नहीं सर, वो मिनिस्ट्री से नहीं सर, मिनिस्ट्री से आज बात करके इसको फाइनल कर देंगे। ये ऑलरेडी वहाँ सारा सभी डॉक्यूमेंट वगैरह भेजे जॉइंट सेक्रेटरी होंगी सर, स्पेयर इसके ही हमारा मेरा मतलब जी सर, वो मैसेज भी आ गया। मैंने कह दिया सर, वो राउंड में मैसेज मेरे पास आ गया, मैसेज आ गया। एक बात रेडी टू गिव जी सर, यहाँ पर इसकी सिक्योरिटी लगी अब इसकी से बात, क्योंकि अभी हम मौसम तो मंगा नहीं रहे, अपनी लगा रहे हैं जी जी, ठीक है सर, करवा देंगे। संभालने हो रही है क्योंकि हमने पीछे दीवार सर। इनफैक्ट मैंने डॉक्टर शालिन साहब के साथ ये आग्रह किया था कि अभी यहाँ पे काफ़ी महंगा सामान लगेगा। 4 जवान तो यहाँ ऐसे ही बैठा, हाँ जी, जैसे हिसार में हमने बैठा रखे हैं सर, वो इररिस्पेक्टिव जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी आएगी। मैंने जब मकान बनवाया तो वो आके जो तारे हैं ना, वो मीटर से वही काट गए। इसको रन करने के लिए कितने आदमी वो सारे आदमी, और अभी हमारा कोई रहने का स्थान नहीं बना है।
तो यहाँ पे टेंट वगैरह जो भी है वो लोकल आने हैं तो एसी सर सारे लगे क्या? लगे हैं सर, फॉल सीलिंग हो रही है अंदर की, यहाँ कंप्लीट है सर, इस फेज में कंप्लीट है। एक सर ये मुद्दा बता रहे थे जो बेल की जो वॉल सर जहाँ से हम लोग अंदर उसे बेल का सर जो है बैल का अब क्या रहेगा? आए तो बेल वाले आए फ्राइडे चलो अभी कहीं बैठने का है Yes, sir. इधर है। ये भी सर हमारा ये डिपार्टमेंट का वेटिंग यहाँ पे सर पैसेंजर यहाँ बस खड़ी होगी। ये सर यहाँ से बस खड़ी होके यहाँ बस के बोर्ड होके ये रास्ता सर हमारा कंप्लीट है। वो स्ट्रक्चर्स के अंदर से डिसमेंटलिंग शुरू कर दी है और ये नहीं करेंगे सर, ये अभी हमारा रोड में नहीं, एक मिनट, यहाँ से बस जाएगी और इस पर जाएगी। ये सर इधर से तो बंद होगा ना, वो दिमाग ये सिक्योरिटी वॉल है वो सिक्योरिटी वाला वो इस बिल्डिंग के साथ तक आ जाएगी। सर आ गई है सर साथ तक, सिर्फ गेट शॉर्ट करा भी क्योंकि हम उसको ढूंढने देखिए भारत को करेंगे गाड़ी आएगी क्या इधर? हाँ देखिए तो बुलाओ ये इससे चढ़ जाएगी क्या इस पर? और ये गाड़ियाँ लगी हुई है ना, ये अंदर से सारी साफ करो। सिक्योरिटी ये दीवार वहाँ वो गेट बन रहा है क्या? दीवार नहीं सर, वो वॉच टावर बन रहा है सर, वहाँ जो बंदा बैठा है सर हाँ, उसके ऊपर, और ये सर सड़क सीधा जाके ये जो हमने स्ट्रक्चर्स डिसमेंटल कर दिए हैं सर, सामने दिख रहे हैं जो सर ईंट सी दिख रही है सर, ये जो पिलर्स खड़े हैं हाँ हाँ। इसको सर फाइनली डिसमेंटल करने के बाद हम गेट पोर्ट से एंटर करें। वो जो दीवार दिख रही है सर, वो अब ये जो दीवार जो शुरू की है आपने, ये जो सड़क है सर, ये कितनी बन गई? सर ये एक साइड हमारी अच्छा आप एक उल्टा कैलेंडर बनाओ, ठीक है ना जी। रिवर्स कैलेंडर, जब डेट फिक्स हो जाती है ना तब रिवर्स कैलेंडर बनाते हैं। रिवर्स कैलेंडर बनाओ, कोई इस तारीख को तो कंप्लीट होगा, मंत्री जी को बुला के फीता कटवाना है, उससे एक दिन पहले क्या होगा, उससे एक दिन पहले क्या होगा, ये सारा ऐसा ना अलग उल्टी अलग गिनती जैसे कहते हैं, जब उल्टी गिनती का मतलब ऐसा है कि अलग अलग एजेंसियों ने काम करना है। अब इनमें तालमेल सारा नहीं हो सकता, अलग अलग सारा करना पड़ेगा। तो अभी आप कह रहे हो MOU होना है, MOU नहीं हुआ, और किसने करना है? बैल के सर नहीं, अभी आप कह रहे वो थे एक सिविल एविएशन का तो सर इनसे राजेश जी दो तीन चीजें सर, एक तो सर जो सिक्योरिटी वालों ने तोड़ के बनानी है पहले MOU करना है, AA के साथ क्या है, सर सिविल ये सीनियर सेक्रेटरी वाला वही आपको जो brief- अच्छा वो शाम को कर देंगे। जी सर आज दौरा किया गया एयरपोर्ट का, क्या कुछ क्या कुछ देखिए, मैं कुछ दिन पहले भी आया था और यहाँ की ये मैंने जो पैसेंजर टर्मिनल है ये भी देखा था, अंदर से जाकर वो दीवार भी देखी थी और अंदर से जाकर भी देख गया था और एयरफोर्स के ऑफिसर से भी बात की थी। तो हम पूरी तन्मयता से, बड़ी तेज़ी से यहाँ से अम्बाला का एयरपोर्ट बने और यहाँ से जहाज़ उड़े, ये हमारी मंशा है और इस मंशा को हम पूरा करेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हमारे साथ हमारे बहुत ही आदरणीय एक्स हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी, अम्बाला के बड़े लोकप्रिय और यशस्वी विधायक भी हैं, ये भी खड़े हैं और ये इनकी जो मन की तमन्ना है, इन्होंने जाकर राजनाथ सिंह जी से बात करके ये ज़मीन ली और ज़मीन तो आपको पता है कि आर्मी वालों से ज़मीन लेना कितना मुश्किल होता है। ज़मीन लेकर ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया और पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं हमने आदेश दिए हैं कि विदिन 10 डेज सब चीज़ें पूरी हो जाएं ताकि हम इसी महीने में यहाँ से जो डोमेस्टिक हमारा जहाज़ है वो अयोध्या के लिए उड़ा सकें। ये हमारा प्रयास। 15 अगस्त तक उड़ाने की बात कही थी अयोध्या के लिए, क्या कुछ कहेंगे, तैयारी है? 15 अगस्त तक नहीं तो अगस्त के महीने में हम सोचते हैं कि थोड़ा 5-7 दिन का डिले मुझे लगता है कि हो जाएगा। अभी अधिकारियों को क्या इंस्ट्रक्शन दी, क्या कुछ? मैंने कहा है कि 10 तारीख को मैं दोबारा आऊँगा और ये सब चीज़ें मुझे यहाँ से जो राजमिस्त्री है, जो मजदूर है, जो पेंटर है, जो सफाई कर्मचारी है और जो भी जो लेबर है
वो यहाँ से आउट होनी चाहिए, यानी कि तैयारी पूरी। और ये जो रोड बन रही है ये भी, और ये जाकर वो दीवार का जो बेल कंपनी वालों से भी हमने बात की है कि तुरंत उस सर्किट को हटाएं ताकि वहाँ गेट लग के और ये सारा काम हो जाए। लेबर डबल करने की बात कही अब मैंने कहा है कि चाहे कैसे भी हो ये काम को विद इन द टाइम पीरियड पूरा करें। तो गुप्ता जी कहाँ के लिए फ्लाइट उड़ेगी पहली? तो पहली फ्लाइट तो आप अयोध्या की मान के चलो, उसके बाद जम्मू भी हो सकता है, फिर एक दफा उड़ने तो दो। थोड़ा सा साइड हो लो। साहब आपका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है अम्बाला में एयरपोर्ट बनाना, बड़ी मुश्किल से आपने तैयार की, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ना केवल हरियाणा, अम्बाला छावनी के लिए भी बहुत तोहफे दिए, और उन सब तोहफों में से ये जो एयरपोर्ट वाला तोहफा है ये बहुत महत्वाकांक्षी है। किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट आने से उस सारे रीजन की डेवलपमेंट हो जाती है, उस सारे रीजन में गतिविधियां बढ़ती हैं। और नरेंद्र मोदी जी जिस दिन अम्बाला आए थे, उन्होंने जो जनसभा में भी उन्होंने याद रखा और वो बोल के गए थे कि भी इसको जल्दी हम आरंभ करेंगे। और मैं जो मंत्री कमल गुप्ता जी जितना ये इंटरेस्ट ले रहे हैं, जितना ये एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं और करवा रहे हैं अधिकारियों के साथ, इनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और पूरी तरह से सारे डिपार्टमेंट खड़े हैं, हमने एक एक डिपार्टमेंट से बात करके पूछ लिया कि पूरी तरह से ये 15 अगस्त तक तो तैयार हो जाएगा, और जैसे ही इसकी अनुमति मिलती है हम यहाँ से जहाज उड़ाने शुरू कर देंगे। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज की यात्रा करे कितना? नहीं, ये उसी को ही योजना के तहत D3 योजना जो बनाई थी, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सैर करे। ये उसी योजना के तहत बनाया जा रहा है। सरबजीत ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, क्या कहेंगे इसके लिए, क्या उनको मैसेज देना? देखिए, आज अम्बाला छावनी बहुत खुशी में झूम रहा है और इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब यहाँ आए और उनका जोरदार यहाँ पर स्वागत किया जाए। वो अम्बाला से ही यहाँ पर फोनिक्स क्लब में मैंने अब थोड़ा सा प्रयास करके एक शूटिंग रेंज बना के दी थी, और वहाँ से ही उसने अपनी प्रैक्टिस आरंभ की थी। वो पहले भी यहाँ पर काफ़ी जो मेडल है इंडिया में उसने जीते थे, और पेरिस जाने से पहले भी वो मेरे से मिलने आया था, और उसको मैंने शुभ कामनाएं देकर भेजा था कि बेटा मेडल लेकर अम्बाला में आना जरूर, और वो मेडल लेकर आ रहा है। और अम्बाला वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है, हर अम्बाला वासी नाचना चाहता है, झूमना चाहता है, गाना चाहता है। हमारे आदरणीय भाई अनिल विज जी ने कहा कि ये अम्बाला के लिए गौरव की बात है, पूरे हरियाणा के लिए और पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि हरियाणा के लोगों को और दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, भारतवर्ष का नाम ऊंचा कर रहे हैं। तिरंगे को फहराकर वहाँ जब ये मेडल लेते हैं तो जन गण मन का गान होता है, तो उस समय बॉडी लैंग्वेज प्रत्येक भारत की देखने की होती है। खिलाड़ी गए हुए, क्या कहेंगे उनको, क्या मैसेज? सबको हमारा आशीर्वाद भी है और शुभकामनाएं भी हैं कि खूब तन्मयता से वहाँ अपना बेस्ट दें और बेस्ट लेकर आएँ। गुप्ता जी, अम्बाला में जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे ये वाला, चलिए अगस्त में आप कह रहे हैं पूरा होने की संभावना है। अम्बाला में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आए हुए हैं, लेकिन सारे बंद पड़े हैं, तो यहाँ का इंस्पेक्शन लगातार चल रहा है। नहीं, वो तो ज़्यादा हर चीज़ के बारे में तो अनिल विज जी ही आपको बता पाएंगे, पर मैं नहीं समझता कि सारे बंद पड़े हों, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आप मिनिस्टर भी रहे हैं, आपने सब कुछ पूरी तन्मयता से पूरे हरियाणा में एक छवि बनाई है, धाकड़ बंदे की छवि अनिल विज जी ने बनाई है। तो मैं नहीं मानता कि यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट क्लोज पड़े हैं। नहीं, 7-8 प्रोजेक्ट, 9 प्रोजेक्ट तो उंगलों पे हैं जो प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं। विपक्ष उठा वाला स्टेडियम बंद पड़ा है, हॉस्पिटल के बंद पड़े हैं, सिटी मिनी सेक्रेटरी बंद पड़ा हुआ है आपका। ऐसा है, वो जो थे मामला कोर्ट में चला गया था, अब वहाँ से सारी क्लैरिटी हो गई है। कुछ प्रोजेक्ट्स की आर्बिट्रेशन
में कोर्ट ने ऑर्डर करे थे, तो आर्बिट्रेशन के भी ऑर्डर्स आ चुके हैं और अब डिपार्टमेंट उसके ऊपर पूरी तेजी के साथ काम शुरू कर रहा है। अब लीगल मैटर आ जाए तो उसमें तो प्रॉब्लम है। टेंडर चेंज किया जाएगा अपना विषय या नहीं, अभी डिपार्टमेंट क्या सोचता है, लेकिन अब ये ही है कि भाई जल्दी से जल्दी कुछ काम शुरू हुआ भी है, थोड़ी लेबर लगाई भी है, जैसे साइंस म्यूजियम में थोड़ी लगाई है, स्टेडियम में थोड़ी लगाई है, तो जितने ये प्रोजेक्ट हैं अब इन पर तेजी से काम होगा। हाँ, मैं परसों देख के गया, मैं तो हर दूसरे दिन आ जाता हूँ। हाँ जी, ठीक है जी, नहीं 10 रुपए तो मोटर नहीं मैं लेते जो बराबर आ कर सकते हैं।